अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। इनको ज़रा सा मैं आज ब्लॉक ही कर दूँ। इनको ब्लॉक करना बड़ा ज़रूरी बन गया है। किसी ने कहा है कि रमज़ान में बाज़ार जाके ज़रा मार्केट तो चक्कर लगाएं, आपको पता चलेगा कि इंसान शैतान से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। सीरियसली बाज़ार वालों ने चीज़ें कुछ ज़्यादा ही जो है महंगी कर दी हैं क्या? मतलब लोग जो शैतान का रोल अदा कर रहे हैं अभी। चीज़ें ज़्यादा महंगी हो गई हैं बाज़ार में क्या? वैसे होता है, ईद पे तो होता है सिर्फ वो उस वक्त तो होता है, चांद रात तक। उसके बाद फिर जब जाओ ना मार्केट, मार्केट पूरी खाली हुई भी होती है। फिर कितने दिन तक तो सामान नहीं आता, 1.5 2 हफ्ते, 15 20 दिन तक। तो अभी बड़ी बड़ी मज़ेदार मज़ेदार लोगों ने पोस्टें डाली हुई हैं, लेकिन मैं उसको जो है शेयर नहीं कर सकती, लेकिन पढ़ पढ़ के मज़ा बहुत आ रहा है। बहुत मज़ेदार मज़ेदार आज पोस्ट डली हुई है। सारे एक दूसरे को ज़्यादातर वो वही, खैर छोड़े। मैं तो खैर जो है, छुट्टियां हो गई हैं क्या पाकिस्तान में? किस चीज़ की? स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, सबकी छुट्टियां हो गई हैं। किसी ने लिखा है सीरियसली, आज जो है चुटकुले वाले किसी ने पोस्ट किया है, कह रहे हैं रोजे हम रख रहे हैं और दर्ज आज जो है पेट्रोल के बुलंद हो चुके हैं। सीरियसली पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, अच्छा हुआ हो गया है। कह रहे रोजे हम रख रहे हैं, दर्जात तो पेट्रोल के हो गए हैं, बुलंद हो रहे हैं। और अभी नहीं पता कि कौन कौन सी चीज़ जो है और महंगी होने वाली है। बहुत टाइट लोग जो है, जीनियस लोग हैं। किसी ने लिखा आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $117 से कम होकर वापस $84 पर आ गई हैं, और क्या दिल पे पत्थर रखकर इन कीमतों में इजाफा वापस लिया जाएगा? तो जबकि पहले ही पुराने स्टॉक पर 72 अरब का डाका मार चुके हैं। पुराने स्टॉक कह रहे हैं डाका पड़ चुका है 72 अरब का। अच्छा, पेट्रोल इसलिए महंगा किया है, इलेक्ट्रिक स्कूटी हमसे ले और टेंशन भी नहीं चलाए। बहुत टाइट टाइट न्यूज़ है। जाओ तुम लोग अब पेट्रोल में, ये जो है ना, इसको भी वियतनाम बनाएंगे। वियतनाम में चलती है ना स्कूटी, इसको भी सबको स्कूटी देंगे, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटी। वियतनाम तो मुझे लगता है उनकी जो नेशनल गाड़ी है ना, उनकी स्कूटी है। तो वो लोग सिर्फ स्कूटी में ही, बड़े से बड़े लोग भी जो स्कूटी में घूमते हैं वहाँ पर। वही मैं बोलूँ, बाइकों की आवाज़ें बड़ी कम हो गई हैं। क्या है, किसी का एक आया है क्या, व्हाट इज व्हाट्सएप? एक बेचारी की कितनी न्यूज़ चली है ना, वो क्या कहते हैं, डकैत ने बेचारे को, एक जवान लड़का जो मार दिया ना, वो कह रहा था वो एक्सरसाइज के लिए गया हुआ था, वापसी आ रहा था, तो पता नहीं कौन सी जगह पे किया है ये, रात के 2:30 बजे, इतवार वाले दिन रात के 2:30 बजे ये है, किया है यहाँ पे। बेचारा जो है वो क्या कहते हैं, डकैतों से मज़ाहमत पर बेचारा जो है गोली लग गई इसको। खुदादात कोई कॉलोनी है उसमें। चले आज स्क्रॉलिंग करते करते, जैसे एक होता है दिल से दिल को जैसे राह होती है, स्क्रॉलिंग करते करते जो है आज एक ऐसी बात सामने आई है विच आई वांट टू शेयर, कि अल्लाह का वादा। मैंने कहा है कि सूरह बकरा में अल्लाह के 2 ऐसे वादे पड़े हैं जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, यानी सूरह बकरा में 2 ऐसे क्या कहते हैं वादे हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम अपने वादे पूरे करोगे फिर मैं अपने वादे पूरे करूँगा। यानी पहले तुम्हें अपने वादे पूरे करने हैं, उसके बाद मैं अपने वादे पूरे करूँगा। पहला वादा यह है कि तुमने मुझसे वादे नमाजों में किए थे, रोज़ों में किए थे, तन्हाई में किए थे, या गुनाह की हालत में किए थे, उसे पूरे करोगे जो वादे तुमने किए थे। मैंने तो एक ही वादा किया कि मैं नमाज की पाबंदी करूँगी, जो मेरा बना हुआ है, बिल्कुल अटल बना हुआ है। तो कहा कि जब तुम नमाज, जो ये सारे जो तन्हाई भी जो तुमने किए थे, जब जिस हालत में थे, जब तुमने वो वादे किए थे, तो उसे पूरा करोगे, फिर मैं तुमसे किए हुए वादे पूरे करूँगा। और दूसरा वादा ये है कि अगर तुम मुझे याद करो महफिलों में, तन्हाई में, परेशानी में, और मुझे ज़मीन पर याद करो, तो मैं तुम्हें आसमां में याद करूँगा। 2 वादे हैं।
तो किस को पता था ऐसे 2 वादों के बारे में? हु नोस, कौन कौन जानता था ऐसे 2 वादों के बारे में जो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने अपने बंदों से की हुई है कि तुम किसी भी हाल में होगे, रोज़े में होगे, नमाज में होगे, जिस भी हाल में तुमने मुझसे वादे किए होंगे तो तुम उसको पूरा करोगे, उसके बाद मैं वो वादे सारे पूरा करूँगा। दूसरा, तुम मुझे जहाँ भी याद करोगे मैं तुम्हें आसमां में याद करूँगा। चलिए आज 4 अहम बातें करती हूँ 4 लोगों के रेफरेंस से। पहला रेफरेंस जो है हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए, यानी कह रहे हैं कि कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए कि जिनका अल्लाह ताला के सिवा कोई और गवाह ना हो। यानी कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें करो लाइफ के अंदर, या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी नेकी करो जिसका पर्दा जो है ना बस वो तुम्हारे और रब के दरमियान हो, मतलब इसके अलावा वो कोई उस नेकी को नहीं जानता हो, और यकीन जाने उसका बहुत बड़ा अजर है। इसीलिए अक्सर कहते हैं ना वो क्या कि सदका जो है ना छुपा कर दिया करो, क्योंकि सदका हिफाजत करती है आपकी, पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, वो आपकी ना जान माल सब चीज़ की हिफाजत करती है। तो हज़रत शेख सादी की बात को मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया है। तो मैंने कहा 4 रेफरेंस मैंने लिए हैं। अब यहाँ पे है अल्लामा इकबाल, तो आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ अल्लामा इकबाल। जब से फेसबुक मैंने स्टार्ट किया है अल्लामा इकबाल मेरी लाइव स्ट्रीम में होते हैं। आजी ये है कि इंसान दूसरे के अंदर एक बुराई देखे तो उससे अपने 10 बुराइयाँ याद आ जाएँ। मतलब आजी और इंकिसारी एक ऐसी चीज़ है कि अगर ज़रा सा भी किसी में महसूस हो जाए ना ये बुराई है इसके अंदर, ये कीड़ा है इसके अंदर, लेकिन उसको अगर ये भी फील हो जाए उससे कई गुना 10-12 कीड़े तुम्हारे अंदर भी हैं। जब वो कहते हैं 1 उंगली सामने वाले पे उठाई है और 4 उंगली अपने तरफ है, ये चीज़ जिस दिन रियलाइज हो गई ना तो यकीन जाने के क्या कहते हैं आजी वो सही तरीके से समझ चुका है। ये रेफरेंस है हज़रत अल्लामा इकबाल का। तीसरा रेफरेंस दे रही हूँ सुल्तान सलाउद्दीन का। उन्होंने कहा किसी के मुंह पर बेइज्जती नहीं करें, किसी के मुंह पर ना बेइज्जती नहीं करें, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अदना हो, छोटा हो, बड़ा हो, कमतर हो, हकीर हो, कोई भी हो, उसके मुंह पर बेइज्जती नहीं करें, मगर कह रहे कि उसके ना कह रहे कत्ल करने के बराबर है, वो उसके कत्ल करने के बराबर है। एक्नॉलेज कर सकते हैं आप, एक्नॉलेज कर सकते हैं किसी गलत बात को, लेकिन किसी की जाती अटैक नहीं कर सकते। एक्नॉलेज कर सकते हैं किसी गलत बात को जो आपकी सोसाइटी या इखलाकों के अंदर जो है वो क्या करिए खराबी पैदा करिए, वहाँ एक्नॉलेज हो सकती है, लेकिन किसी को जाती अटैक करके उसको जो है ना वो नहीं कर सकते, बेइज्जत नहीं कर सकते। और आखिर रेफरेंस ऑफकोर्स पूरी दुनिया मानती है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि तो वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो मदद करना। मुझे बहुत एनर्जी मिलती है जब भी मैं हज़रत अली की कोई भी बात पढ़ती हूँ, तो कोई भी बात कहती हूँ तो बहुत एनर्जी मिलती है। ऐसा लगता है जैसे मैं वाकई कुछ ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ है, कोई कनेक्शन है। तो कि वक्त बुरा हो तो कहा कि मेहनत करना, और जब वक्त अच्छा आ जाए तो फिर मदद करना। मिर्ज़ा गालिब, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मिर्ज़ा गालिब उसके शायरी के चुटकुले ज़्यादा होते हैं उनके। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ लिख दो। ऐसा लग रहा है ये पाकिस्तानी मीडिया के बारे में बात है इसकी। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अपने जो है हमारे जो जितने मीडिया है, तुम कुछ भी लिख दो, कुछ अखबार भी तुम्हारा है। खून मजलूम ज़्यादा नहीं बहने वाला, यानी खून मजलूम ज़्यादा बहने नहीं वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन रहने नहीं वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। कह रहे तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। अक्सर मैं लोगों को कहती हूँ, या अक्सर मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रही हूँ, जहाँ फूल होंगे ना वहाँ कांटे होंगे, जहाँ खुशी होगी वहाँ गम होंगे। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुसीबत जो है वो मुझे क्यों मिली हुई है या परेशानियाँ मेरे पास ही क्यों हैं। तो समझ में आ रही है ना, जहाँ गुलाब का फूल होगा वहाँ चुभने वाले कांटे भी होंगे। दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ लाइफ, लाइफ सर्कल है इस तरीके से। तो जहाँ फिरऔन होगा वहाँ मूसा भी ज़रूर होंगे। तो हज़रत उमर का दौर कहते हैं कि गोल्डन मतलब जो कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द मुस्लिम है, मतलब खुलफाए राशिदीन के अंदर हज़रत उमर के बारे में अगर बात की जाए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, तो कहता है एक औरत रात के वक्त अकेली जा रही थी, तो हज़रत उमर ने ना भेस बदल लिया, और उस औरत अकेली जाती हुई औरत को ना पूछा, तुम अकेली जा रही हो वो भी इतनी रात को, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो औरत कहने लगी, या तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका है, या आप खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि उनके दौर में इतनी भी जुर्रत नहीं है कि वो किसी औरत से सवाल कर सकें। माशाल्लाह से एक और बात यहाँ पर जो है स्क्रॉलिंग की है तो शेयर करना चाहूँगी। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये ज़िंदगी सिर्फ 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक़ में होगी और एक दिन जो होगा, या कह लें दूसरा दिन जो होगा वो तुम्हारे मुखालिफ होगी। जिस दिन
तुम्हारे हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। काफ़ी देर से स्क्रॉलिंग कर रही थी तो वो कहते हैं ना दिल से दिल को राह होती है, कुछ कहने जो आप कहना चाह रहे हो वो आपको आखिर मिल ही जाती है वो चीज़। तो आजकल बड़ा हिट है, बड़ा हाईलाइट हुआ है एक चीज़ तो ना, कमज़र्फ इंसान दूसरे से लिया हुआ हीरा भी भूल जाता है। कमज़र्फ इंसान दूसरे से लिया हुआ नेकी हीरा कुछ भी हो, कोई भी क्या कहते हैं उसने सुलूक हो, वो लिया हुआ सब भूल जाता है कमज़र्फ इंसान, लेकिन अपना दिया हुआ एक एक पत्थर याद रखता है। अपना दिया हुआ एक एक पत्थर याद रखता है। बहुत लोगों को मैंने यहाँ पे जो है ना ठीक ठाक जवाब देने की कोशिश की है। तो ज़िंदगी में आप लोगों ने बहुत सारे चेहरे देखे होंगे ना, कि कैसे कैसे चेहरे होते हैं, झूठ के चेहरे, ग़ीबत के चेहरे, गबन के चेहरे, धोखे के चेहरे, चलाकी के चेहरे, बेगैरती के चेहरे, हरासमेंट के चेहरे, कितने सारे चेहरे होते हैं ना। तो आजकल लोग देख ही रहे होंगे। तो चलें आपको मैं बताती हूँ 2 खतरनाक चेहरे, जो लोग सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं, इन पर कभी आँख बंद करके भी भरोसा ना करें। कह रहे सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होता है। ये तो मैंने पहले ही बोला था, ये तो मुनाफिक है। सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। वो आपकी बुराई किए बगैर उसका जो है खाना तो हजम ही नहीं होगा। जो आज दूसरों की बातें आप तक ला रहे हैं, कल वही आपकी बातें दूसरों तक ले जाएंगे। ये है डबल ढोलकी, ये है बिन पहनने के लोटे लोग। पहले सुनते रहते हैं दूसरों की, पहले लेकर ये बहुत होता है ऑफिस लाइफ में, तो बहुत है। पहले दूसरों की सुनाते रहते हैं, फिर तो आपकी कुछ पता चल जाए ना, फिर दूसरों को आपकी सुनाते रहेंगे। ये बिन पहन रही है, ये बैंगन है बैंगन, कभी इधर उलट जाता है कभी उधर उलट जाता है, ऐसे लोग। तो इसीलिए कहते हैं किसी को इतना अपने करीब ना लाएं, मतलब लाइक ये कोई समझदारी नहीं है। तो कह रहे हैं कि अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार या वटेवर जो भी है, भले उसका जो सर्कल है वो छोटा ही हो, लेकिन क्या कहते हैं अच्छे लोगों पर मुश्तमिल होना चाहिए, जो साफ़ हों, दिल के साफ़ हों, सच्चे हों, गैर मौजूदगी में भी आपकी इज्जत करें। ऐसे लोग भले ही कम हों, लेकिन आपको जो है कोई भी खामोशी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये लोग ऐसे लोग होते कहाँ हैं? अभी डेविल ऑफ एरा में ऐसे लोग होते कहाँ हैं? ये लोग अच्छा क्रिएट हुआ है। यहाँ पे ना कोई 4-5 चीज़ें रख लूँ, एक टेडी बियर रख लूँ, एक फ्लावर रख लूँ, और कुछ 4-5 ना छोटे छोटे शो पीस के, तो उसके साथ साथ भी जो है वो रील वगैरह ये सारी चीज़ें, यही ऐसा करती हूँ। मेकअप ब्रश ही रख देती हूँ, पेन नहीं है मेरे पास, और अभी मैं यहाँ से पेन निकाल के ना तब वो रख लूँ। वो कहते हैं क्या, वो तसलसल क्रिएट होता है इससे, बातचीत करने में, या कोई भी चीज़ को जो है अच्छी तरीके से उसकी वजाहत करने में, या रील को अच्छी तरीके से क्लियर। लेकिन ब्रश तो हर वक्त मेकअप वाला नहीं रख सकती, तो पेन ज़्यादा बेहतर है, मैं पेन रखूँगी इधर। चलिए आपसे एक यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या जो है शेयर करती हूँ कि हज़रत इब्राहीम को जब आग में डाला गया, तो एक कबूतर अपनी चोंच में ना पानी भर भर कर जो है आग बुझा रहा था। तो बहुत कोशिश की उसने ना आग बुझाने की, तो लोगों ने कहा तेरी कोशिश से कहाँ ये आग बुझेगी। कबूतर ने जवाब दिया, बेशक मुझसे आग नहीं बुझेगी, मगर कल लोग मेरा जिक्र आग बुझाने वालों में तो करेंगे, ना कि आग लगाने वालों में। मतलब एक कबूतर थी, वो बता रहे हैं कि ऐसा उसने सलूक बता रहे हैं कि लोग मुझे जो है उस लिस्ट में हमेशा याद रखेंगे कि मैंने जो है वो क्या कहते हैं आग बुझाने की कोशिश की थी, ना कि आग लगाने में। और ये छोटी छोटी सी ही नेकी से ना कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, और ये छोटी छोटी नेकी जो है एक दिन बहुत बड़ा अजर और सवाब बन जाती है किसी। और वो कहते हैं क्या, रास्ते का अगर छोटा सा भी पत्थर है ना, तो अगर वो हटा देना तो किसी की ज़िंदगी में जो रुकावट या उसकी मौत या उसकी ज़ाती कोई परेशानी का मसला बने, अगर वो हालांकि वो आपको पता चल गया, नज़र आ गया, अगर आपने वो छोटा सा उसने सलूक भी खामोशी से अगर कहीं पे कर डाला है ना, वो तो वो ये कहते हैं वो छोटी सी नेकी जो है बहुत बड़ा जो है वो सवाब में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो यही बात आ जाए कि मेरा नाम तो हमेशा रहेगा कि मैंने आग बुझाई थी, आग जो है जलाने वालों में मैं शामिल नहीं हुआ। सो आज की लाइव स्ट्रीम जो है मैं इस खूबसूरत सी दुआ पर जो है ख़त्म करना चाहूँगी। एक ऐसी दुआ है जो कब्र में आपको ना मिट्टी खा सकती है और ना ही कीड़ा खा सकता है, यानी ना ही कोई कीड़ा लग सकता है ना वो मिट्टी आपको खा सकती है। वो है सिर्फ़ और सिर्फ एक दुआ, वो है दुरूद इब्राहीमी। तो इसकी कसरत से दुआ करें जिनका ईमान आखिरत पर है।
अल्लाह हाफ़िज़ फॉर टुडे।